हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तैयार हो जाइए क्लास 10th के स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारी जो बुक है, कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि सर बुक्स कौन सी है कौन सी नहीं है। तो देखिए, आपकी जो रिजोल्यूशन वाली बुक है, क्लास 10th वाली बुक, वही चल रही है। अभी सीबीएसई बोर्ड वाली बुक अभी नहीं चल रही है, ठीक है ना। हमने एक चैप्टर पढ़ा था पिछली बार, द थिप्स स्टोरी, रिजोल्यूशन बुक से पढ़ा था, जैसा कि आपको मालूम है। और जो अगला आज का हमारा चैप्टर है वो है भोली, ठीक है। तो बुक का आप ध्यान रखिए, स्पेशल जो है वो है हमारी रिजोल्यूशन वाली बुक है। एक गोल्डन रेज और एक रिजोल्यूशन 2 चलती है, ठीक है ना। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो बच्चों तैयार हो जाइए। अपना आज का चैप्टर जो है, जिसका नाम है भोली। देखो बच्चों, चैप्टर जो हमारा चल रहा था भोली, जिसमें हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि चैप्टर में हमने क्या चीज़ जानी है। देखो बच्चों, भोली वाले चैप्टर के अंदर जो है, भोली नाम की एक लड़की है, वो एक थोड़ी बुद्धि कम होती है उसकी, तो सभी उसको बुद्धू भोली के नाम से ही पुकारते हैं। रामलाल की एक बेटी होती है, सबसे छोटी बेटी। रामलाल के पहले 7 बच्चे थे, 3 लड़कों को जो है पहले ही स्कूल में भिजवा दिया, कॉलेज पढ़ने के लिए भेज दिया था। 4 बेटियों में से उसकी जो बेटियाँ थी, जिनका नाम हमने चैप्टर में पढ़ा था, मंगला था, चंपा था और एक राधा था। राधा सबसे बड़ी थी, उनकी शादी होगी, मंगला की होगी और चंपा की होने वाली थी। तो चिंता को कोई विषय ऐसा नहीं था कि कोई प्रॉब्लम थी। अच्छा समृद्धशाली परिवार था, अच्छा खान पान, अच्छा सब कुछ ठीक था उनके परिवार में। समस्या थी तो है कि भोली की, भोली क्योंकि चिकन पॉक्स, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, जो होता है ना, चेचक के दाग, ठीक है ना, पॉक मार्क्स जो उसके हैं हो चुके थे, तो इस वजह से उसको चिंता थी और बोलने में हकलाती थी। इसलिए उनकी चिंता ये थी कि इसकी शादी कौन कर पाएगा, ये प्रॉब्लम थी। लेकिन क्या हुआ, गांव में जो है एक स्कूल खुल जाता है, प्राइमरी स्कूल। तो वहाँ के जो तहसीलदार जो होते हैं, वो कहते हैं उनको कि भोली को जो है तुम स्कूल में भेजो। भोली जो है मतलब भोली के मतलब तुम्हारी बेटी को जो है स्कूल में भेजो। तुम एक तहसीलदार नामी व्यक्ति हो और तुमने जो है गांव के लिए भी जो है एक प्रसिद्ध वो बनो, तुम एक एग्जाम्पल बन जाओ। तहसीलदार साहब का ये बात अवहेलना नहीं कर सकते थे, तो उसने आकर के अपनी पत्नी से कहा। तो पत्नी ने उनको राय दी थी कि एक काम करो, अपनी बेटी जो है ना भोली, उसको स्कूल में भेज दो, क्योंकि चंपा अगर कहते हैं कि लड़की अगर पढ़ लेगी तो शादी कोई नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा भोली एक काम करते हैं, भोली जो है उसको भेज दो, उसकी शादी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो बुद्धू है और चिकन पॉक उसके जो है, सॉरी क्या बोलते हैं, पॉक मार्क्स उसके हो रखे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है वो बातें करके उसको लेकर के जाता है। तो भोली जो थी वो डर जाती है, क्योंकि उनकी गाय थी एक लक्ष्मी नाम की। तो वो भी क्या थी, उसको ले गए थे उसके रामलाल जो, और उसको बेच के आ गए। तो उसको ऐसा लगा कि शायद मेरे पिताजी मुझे भी बेचने के लिए लेके जा रहे हैं। तो ऐसी बात वो सोचते हुए आगे चलती है। लेकिन उसको जब पता चलता है, रामलाल कहता है कि एक काम करो, इसको अच्छे कपड़े पहना दो, स्कूल में जो और लड़कियाँ टीचर्स आएंगे तो उनके सामने अच्छी लगेगी। तो भोली ये समझ गई कि कहीं ना कहीं मुझे अच्छी जगह लेके जा रहे हैं, जो घर से भी अच्छी जगह है। स्कूल में ले जाते हैं, स्कूल में ले जा करके जब उनको टीचर के सामने ले जाते हैं, टीचर कहते हैं भाई ये मेरी बेटी है, और उनको हैंड ओवर करके आ जाते हैं। लड़की देखती है वहाँ पर चारों तरफ जो है कोने में बैठ जाती है, लड़कियाँ अपनी जैसी उम्र की देख कर खुश हो जाती हैं। स्कूल का माहौल देखती है वहाँ पर। टीचर जो वहाँ पर देखती है, कई घोड़े का चित्र, ऊँट का चित्र, जो भी था ना, तोते का चित्र, ये देख करके कंपेरिजन करती है कि ऐसा तो हमारे तहसीलदार घोड़ा लेके आते हैं, उसी रंग का होता है। ऐसे बहुत सारे तोतों के बारे में बताती। गार्डन में जो आम के बगीचे में बकरी, हमारी जो बकरी का थी वो उनके पड़ोसी की जैसे लगती थी। ऐसे मतलब कई बातें। और गाय का चित्र था, वो लक्ष्मी जैसा लगता था, उनकी गाय थी लक्ष्मी। ऐसा सोचते हुए टीचर आके पूछते हुए तुम्हारा नाम क्या, तो वो बोली डर जाती है, हकलाती है। तो टीचर जो है बहुत अच्छी होती है। टीचर ने उसको एंकरेज किया, उसको बताया कि वास्तव में जो है तुम सही औरों की तरह बोल सकती हो, औरों की तरह जो है तुम भी पढ़ लिख करके एक अच्छी जो है सम्मानीय महिला लड़की बन सकती हो, जो है ऐसा उन्होंने बताया। तो टीचर ने उनको बोलना सिखाया। बोलने के बाद बोला तुम एक काम करो, रेगुलर स्कूल आओगे तो तुम्हें अच्छी किताबें मिलेगी, और बड़ी किताबें मिली। तो छोटी मोटी किताबें दे, पहले तो छोटी क्लास की किताबें दी, फिर बड़ी बड़ी किताबें। अब क्या हुआ, कई साल गुजर गए, तो गाँव जो था वो छोटा सा गाँव कस्बा बन गया था। गाँव में मतलब कई चीज़ों का विकास हो चुका था। तो जो कई चीज़ों का जैसे विकास हुआ, तो पता चला कि गाँव के जो है सिनेमा घर, गांव में इस पे जो है खादी वगैरह का जो कारखाने या सिनेमा घर टीन सेट में चलना स्टार्ट हो गए, और गांव का विकास कंटिन्यू होता चला गया। इसी बीच क्या होता है बच्चों, जो भोली के पिता जो बात कर रहे होते हैं अपनी पत्नी से कि बिशंबर बाबू है, बिशंबर नाथ जो है वो कोई प्रस्ताव रखते हैं उससे, सुलेखा जो बोलती ना उससे शादी की। तो वो दोनों बातें करते करते कहते हैं कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लो। लेकिन वो बात करते हैं कि वो तो मेरी जैसी उम्र का है और पहले से उसकी शादी हो रखी है, उसके बच्चे ही बड़े बड़े हैं। लेकिन उसकी पत्नी कहती थी क्या हो गया, बोले अपनी बेटी की शादी कोई नहीं कर पाएगा, और सबसे अच्छी बात वो भी तो लंगड़ा है, वो लंगड़ा है।
और अपनी बेटी के बारे में उसको पता नहीं कि उसके पॉक मार्क्स हो रखे हैं, वो उसमें समझ की कमी है, तो और दूसरे गांव का भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भोली क्या करती बच्चों, ये सब बातें सुन रही थी, और सुन रही थी, तो उस समय देखो अब क्या रिएक्शन होता है आगे के बारे में देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, विशंबर नाथ वॉज वेल टू डू ग्रोसर। विशंबर नाथ एक अच्छा समृद्धशाली एक ग्रोसर था, बनिया था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, वह आया था एक बड़ी सी पार्टी में, मित्रों की पार्टी थी। एंड रिलेशंस, अपने रिश्तेदारों के साथ आया। विद हिम फॉर द वेडिंग, मतलब अपनी शादी के लिए अपने रिश्तेदार अपने मित्रों को साथ में लेकर के आया। अब देखो बच्चों, भोली ने मना नहीं किया था, शादी हो रही है उसकी, वो शादी करने के लिए उसने मना नहीं किया। तो गूंगी गाय ये क्या बोलेगी, बोले ए ब्रेस ब्रांड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून, जो बैंड बाजा बज करके आया फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, एक भारतीय फिल्म का जो है शानदार गाना चल रहा था, आज मेरे यार की शादी है ना, ऐसा गाना चलता हुआ आ रहा था। फिल्म हैंडेड द प्रोसेसन, और जुलूस की भांति जो है उसकी बारात आ रही थी, किसकी, विशंबर नाथ की। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ऑन डेकोरेटेड हॉर्स, वह बिल्कुल दूल्हे की तरह सजा हुआ घोड़े पर सवार होकर, हॉर्स पे सवार होकर आ रहा था। रामलाल वॉज ओवर जॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, बड़ा शान शौकत देख करके रामलाल भी बहुत ही खुश हुआ। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सोचा ही नहीं था, दैट इज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी शानदार तरीके से होगी। देखो कैसी बात आ रही है यहाँ पर ना। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हैड कम, भोली की बहनें भी आई थी, बड़ी बहनें, फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक, और वो क्या जल रही थी उसकी सब समृद्धशाली को देख करके, उसके भाग्य को देख करके उनमें जलन भावना पैदा हो रही थी। देखो क्या होता है बच्चों, व्हेन द ऑस्पेशियस मोमेंट कैम, जब वो एक मंगलकारी मतलब शुभ अवसर आया, द प्रिस्ट सेड, पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाओ। भोली क्लेड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली जो है लाल साड़ी में सजी हुई, वॉज लेड टू द ब्राइड, जो कि दुल्हन बनकर आई थी, ब्राइड्स प्लेस, वो आकर के बैठ गई नियर ए सेक्रेड फायर, मतलब पवित्र अग्नि के पास में, यानी कि जो हवन कुंड होता है वहाँ पर बैठ गई। गार्लैंड द ब्राइड, ब्राइडन भाई दुल्हन जो होता है, दुल्हन को माला पहनाओ। अब दुल्हन को जब माला पहनाते हैं ना, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रोमोटेड विशंबर नाथ, विशंबर नाथ के एक मित्र ने कहा उसको, तभी क्या होता है, द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, ब्राइड ग्रूम दूल्हा जो था वो लिफ्टेड लेकर के आया था, साथ में उठाई उसने जो मैरीगोल्ड के जो फूल थे येलो कलर के उठाए। ए वुमन स्लिप्ड बैक द स्लिकन वेल, वेल एंड घूंघट, एक औरत ने क्या किया, उसका रेशमी घूंघट था ऑफ द ब्राइड, दुल्हन का चेहरे से वो हटा दिया, स्लिप कर दिया, उसको खींच लिया। विशंबर टुक ए क्विक ग्लेंस, विशंबर अचानक रुक गया, उसने नजर डाली। द गार्लैंड रिमेंड पॉइज्ड इन हर हैंड्स, और उसके हाथ से माला छूट गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने अपना पूरा चेहरे से अपने घूंघट से अपना मतलब अपने चेहरे पे से घूंघट को हटा लिया। हैव यू एवर सीन सेड विशंबर नाथ टू फ्रेंड्स नेक्स्ट टू हिम, अपने एक मित्र बोला, क्या तूने देखा है, मतलब घूंघट को क्या किया, अपने सिर पे लगा लिया, पुल डाउन मतलब खींच लिया धीरे धीरे, और अपना चेहरा उसने ढक लिया उसमें, ठीक है ना, यहाँ पर चेहरा ढक लिया, तब तुमने देखा। सी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे तो जो है पॉक मार्क्स हो रखे हैं। सो व्हाट, तो क्या हुआ, यू आर नॉट यंग आइदर, उसके मित्र तू भी तो बूढ़ा है। मे बी बट आई एम टू मैरी हर, किंतु मेरी शादी हो रही है। हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपये, उसके पिता को मुझे अब 5,000 रुपये देने ही पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस द टर्बन, रामलाल जो है उनके पास गया और अपनी पगड़ी जो है वो उनके पैरों में रख दिया। इन ऑनर एट विशंबर स्पीच, विशंबर के पैरों में। डोंट, तो क्या बोलते हैं, वो बोल रहा है डोंट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे इतना अपमानित मत करो। टेक 2,000 रुपीज़, तुम 2,000 रुपये ले लो। नो 5,000 एंड वी गो बैक, कीप योर डॉटर, 5,000 दो वरना हम वापस चल जाएंगे, अपनी बेटी को रखो। बट अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, थोड़ा सा तो धैर्य रखिए। इफ़ यू गो बैक, अगर तुम वापस चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो गांव में मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। कौन बोल रहे हैं ये बात, ये उसके पिता बोल रहे हैं, रामलाल। किसको, विशंबर नाथ को, समझ गए। देखो आगे क्या होता है। देन आउट विथ 5,000, फिर तो तुम 5,000 रुपये निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस, उसके चेहरे से आंखों से आंसू बह रहा था। रामलाल वेंट इन अंदर, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, तिजोरी खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट गिने। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट,
और दूल्हे के पैरों में ले जाकर के उसने जो बंडल था नोटों का वो रख दिया। ऑन विशंबर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड ए ट्रम्पेट स्माइल, विशंबर के चेहरे पे जीत की, जो लाल चेहरा था उसमें जीत की जो है वो मुस्कुराहट आई। ही हैड गम्बल्ड एंड वॉन, वह मतलब थोड़ा अपने आप में जीत दिखाया कि वो जीत गया था। गिव मी द गार्लैंड, माला दो, ही अनाउंस ने कहा। वंस अगेन ही वेल द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइडल्स फेस, इस बार फिर से जो है दुल्हन के चेहरे से घूंघट को हटाया गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, इस बार उसकी नज़रें जो है नीचे नहीं थी। किसकी? भोली की। यस, शाबाश। देखिए अब क्या होता है, यहीं से आपको समझ में आएगा पूरा, बहुत ही अच्छा है। शी वॉज लुकिंग, अब वो ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट द प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने समृद्धशाली पति की ओर। एंड इन हर आइज, उनकी आंखों में, अपनी आंखों में, देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ना ही तो गुस्सा था ना ही नफरत थी, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल एक कोल्ड कंटेम्प्ट थी। इसको बोलते ना कि जैसे कि रूखापन या तिरस्कारपूर्ण, मतलब रूखा तिरस्कार सा था एक उनकी आंखों में जो था, उसकी आंखों में। विशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड, मतलब उसने माला उठाई दुल्हन के डालने के लिए ब्राइड नेक में। बट बिफोर ही कुड डू सो, किंतु इससे पहले कि वो ऐसा करता, बोलीज हैंड स्टक आउट लाइक ए स्टेक ऑफ लाइटिंग, जैसे गर्जना के समान उसके हाथ उठे। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर, गार्लैंड कहाँ चली गई? आग में चली गई, मतलब हटाया, फेंक दिया उस माला को। सी गॉट अप, उठी, एंड थ्रू अवे द वेल, और घूंघट को हटा दिया। क्या बोलती है देखो बच्चों, पिताजी। कौन बोल रही है बात? वो बोल रही है ना, अपने पिता को बोल रही है, बोले पिताजी टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस ले लीजिए। अपने पिता को कह रही है वो कि पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं कर रही हूँ, अपने पिता को बोल रही है। भोली कह रही है अपने पिता से, बोले पैसा वापस ले लीजिए। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल बिल्कुल डर सा गया। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, मेहमान बातें करने लगे। सो सेमलेस, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सो अगली, सो सैड, सो सेमलेस, ऐसे बोल रहे हैं, कितनी बेहुदा बात है, कितनी शर्मनाक बात है। अब देखो क्या होता है। बोली आर यू क्रेजी, बोली तो पागल हो गई है, शाउटर रामलाल, रामलाल चिल्लाया। यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार का अपमान करना चाहते हो। हैव यू सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुम्हें हमारे परिवार की इज्जत के बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेठ बोली, बोली क्या तुम्हारी इज्जत के लिए? बोली ने कहा फॉर द सेक ऑफ योर, बोले मैं आपकी इज्जत के लिए बोल रही हूँ। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, आपकी इज्जत के लिए मैं अपनी इच्छा से इस बूढ़े आदमी शादी कर रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रेडी कंटेप्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, किंतु मेरा हस्बैंड इतना लालची, इस तरह का लालची आदमी होगा, इस तरह का जो है क्या बोलते हैं तिरस्कार करने वाला आदमी नहीं हो सकता। आई वॉन्ट, मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं चाहती, नहीं चाहती, नहीं चाहती। व्हाट अ सेमलेस गर्ल, कितनी बेहुदा लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ, हमने सोचा था ये तो एक गूंगी गाय है जो किसी को कुछ नहीं बोलती है। बोली टर्न वाइंटली ऑन द ओल्ड वुमन, बूढ़ी महिलाओं की ओर बोली मुड़ी। यस आंटी यू आर राइट, तुम सही कहती हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, तुमने सोचा मैं तो एक गूंगी हाँकने वाली गाय हूँ। दैट्स वाई सो यू वांटेड ए हैंड मी ओवर द हार्टलेस क्रिएचर, इसलिए मेरा हाथ तुम एक निर्दयी प्राणी के हाथ में दे रहे थे जिसमें हृदय नहीं है। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल, वो गूंगी गाय, हकलाने वाली मूर्ख स्पीकिंग बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुमने कुछ सुना है? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, विशंबरनाथ जो है अपनी पार्टी के साथ वापस जाना रवाना होना शुरू कर दिया। द कन्फ्यूज्ड बैंडमैन, अब बैंड बाजे वाले थे तो वो कन्फ्यूज हो गए। तो दैट वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी की अंत हो गई भाई। एंड स्टक अप द क्लोजिंग सॉन्ग, बोले गाना रोक दो, वो सोच रहे हैं तो। रामलाल स्टूड रूटेड द ग्राउंड, अब रामलाल जो है ज़मीन से उठा। हर हेड बोर्ड, उसकी गर्दन झुका हुआ था लो नीचे। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सैम, किससे? दुख से और शर्मिंदगी से। लेकिन देखो क्या होता है। द फ्लेम ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, जो अग्नि में जल रही थी कुंड में वो भी शांत हो ली। एवरीवन वॉज गॉन, सब कोई चला गया। रामलाल टर्न टू भोली, भोली की ओर मुड़ा रामलाल एंड से बोला बट वॉट अबाउट यू, किंतु अब तेरा क्या करूँ? नो वन विल एवर मैरी यू, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा अब। वॉट शैल वी डू विद यू, अब हम अब तेरा क्या करेंगे?
एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, सुलेखा बोली विद अ काम एंड स्टडी, बिल्कुल शांत और सभ्य तरीके से, डोंट वरी पिताजी, पिताजी चिंता मत कीजिए। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगी। एंड मदर, माँ की सेवा करूँगी। आई विल टीच इन द सेम, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी वेयर आई लर्न टू, मत जिसको मैं जहाँ मैंने इतना सब कुछ सीखा। इजंट दैट राइट मैम, मैम क्या सही नहीं है? अब उसकी टीचर ही वहीं पे आए हुए थे। द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर, टीचर जो एक कोने में खड़ी थी वॉचिंग दिस ड्रामा, ये सब देख रही थी। अब देखो क्या बोलती, यस भोली, ऑफ कोर्स, वास्तव में, सी रिप्लाइड, उसने कहा। एंड इन हर स्माइलिंग आइज विद वॉज अ लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, बहुत ही गहरी संतुष्टि के साथ में उसकी मुस्कुराहट थी। देन दैट आर्टिस्ट फील्स, जिससे कि ये कोई भी महसूस कर सकता है आर्टिस्ट जो है, व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लेशन ऑफ हर मास्टरपीस। क्या बोल सकते हैं इसके अंदर कि लास्ट में जो बात आएगी है कि कलाकार अपनी जो होता है ना, आर्टिस्ट होता है, कि आर्टिस्ट ही महसूस कर सकता है किस चीज़ के लिए, कि जो मास्टरपीस होता है ना, मास्टरपीस का जो बहुत अच्छा कार्य किया हुआ, जिसको बोल सकते हैं ना अपन, मतलब सर्वश्रेष्ठ कार्य जो होता है, कृति जो होती है, उसमें क्या होता है, उसको जो बोला गया कंप्लेशन, यानी कि पूर्ण तरीके से, और जो बात बताई गई इसके अंदर कंटेम्पलेटिंग, इसको बोलते चिंता। जो आर्टिस्ट होता है वास्तव में सर्वश्रेष्ठ तरीके से ये बात सोच सकता है, सर्वश्रेष्ठ आर्टिस्ट जो होता है पूरी तरह चिंतन करते इस बात को महसूस कर सकता है कि वास्तव में वो बिल्कुल सही बोल रही थी। समझ गए बच्चों? लास्ट में फिर बता रहा हूँ, जो उसकी मुस्कान थी ना, सेटिस्फैक्टरी मुस्कान थी, जिसके बारे में बता रही है कि एक कलाकार ये महसूस कर सकता है जिसकी सर्वश्रेष्ठ कृति, मतलब होता है ना अपनी जो सर्वश्रेष्ठ, हर जो होता है ना ये आर्टिस्ट उसके लिए है कि सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है उसके लिए, कि चिंता करते हुए महसूस करता है किस चीज़ को, कि वास्तव में उसकी कृति बहुत अच्छी है। चिंता तो हो गई लेकिन कृति बहुत अच्छी है, इस बात को वो पूर्णता अपने बारे में ही महसूस करने लग जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर, और जो है चैप्टर हमारा भोली वाला कंप्लीट होता है। आप जो है इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह है उसको देख सकते हैं, जो आपको करने होंगे, लर्न कीजिए बढ़िया तरीके से, देखिए यहाँ से। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक गुड डे गुड बाय।